चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में मूव ऑन करते हैं, टाइप 6 जो कि है सीरीज टाइप। ठीक है, अभी तक हम लोग सम टाइप कर रहे थे जिसमें कि अलग अलग टाइप का सम किए थे, है ना। एक सिंपल सम था, फिर एक्स वाला सम था, राइट, फिर ये एक्स एन जो भी था। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक टाइप को तोड़ के पढ़ा रहे हैं और हम लोग अब घुस रहे हैं किस पे, सीरीज टाइप में। ठीक है, तो जितना आई हैव ट्राइड मोस्टली, क्या करें इसमें हम कि आई हैव मोस्टली ट्राइड जितना बेसिक लेवल में तोड़ के पढ़ा सके उतना पढ़ा रहे। ठीक है, तो आज तक अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया है कंप्यूटर और प्रोग्राम्स, try to see my videos. I think it will be very helpful for you. Okay, and if you are at offline, like if you are at Cyber, so you can join our offline institute as well, या तो फिर ऑनलाइन का कोर्स भी यू कैन टेक, एंड ऑनलाइन में आई विल टीच ऑनलाइन ऑल्सो एंड यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल। ओके कूल, तो क्विकली मूविंग कि सीरीज टाइप में क्या है। अब सीरीज टाइप में क्या करना होता है, सिंपल एज दैट। देखो सीरीज टाइप में तुमको, ठीक है, तो इसमें तुमको ये समझना है कि ये जो 0, 3, 8, 15 ऐसे एन टर्म्स लिखा हुआ है, राइट। अगर एन 3 है तो मतलब हमको जीरो, सॉरी क्या लिख रहे हैं, अगर एन 3 है तो 0, 3, 8, ये इतना तक प्रिंट करना है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड टर्म, ये हो गया तुम्हारा थर्ड टर्म। ठीक है, तो एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो तुमको देखो सीरीज वाला क्वेश्चन में क्या होगा ना कि तुम्हारा फॉर लूप जो है हमेशा 1 से लेके एन तक चलेगा। ठीक है, हमेशा 1 से लेके एन तक चलेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, तो यही तुम्हारा आई बनेगा। ठीक ना, अब आई तुम्हारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इतना समझ में आ गया। अब ये जो तुम्हारा आई बनेगा, इससे तुमको ये देखना है कि इससे ये कैसे आ रहा है, 1 से 0 कैसे आ रहा है, 2 से 3 कैसे आ रहा है, 3 से 8 कैसे आ रहा है, 4 से 15 कैसे आ रहा है। तो 4 × 4 -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर -1। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। जैसे ही तुम्हारा फॉर्मूला बन गया तुम अपना फिट कर सकते हो। तो देखो सीरीज क्वेश्चन में हम लोग टर्म वेरिएबल लेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग सम लेते थे, यहाँ पे हम लोग टर्म लेंगे कि हम लोग का टर्म कैसे बन रहा है, ईच टर्म, हाउ हाउ ईच टर्म इज फॉर्मिंग, हाउ ईच टर्म इज फॉर्मिंग, हाउ द फर्स्ट टर्म इज फॉर्मिंग, हाउ द सेकेंड टर्म इज फॉर्मिंग, है ना। तो हर एक टर्म कैसे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये टर्म है लिए फॉर लूप चलाए, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू एन। हम क्या बोले कि सबको इसको टर्म बनाइए। तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, एक सेकंड लेट मी जस्ट राइट इट हियर। ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म। अब तुमको पता है कि फॉर्मूला तुमको मिल गया टर्म निकालने का। तो टर्म कैसे निकल रहा है, टर्म इज इक्वल्स टू आई इंटू आई -1, यही ना है। अब कुछ बच्चा एक्स्ट्रा एडवांस बन के क्या करेगा, एक्स्ट्रा एडवांस बन के क्या करेगा, मैथ डॉट पावर लगा देगा, मैथ डॉट पावर आई कोमा 2 -1। उसको तो लगेगा कि ये सही है पावर करके, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो लोग अच्छा से हमसे पढ़ा है उसको पता है कि मैथमेटिकल फंक्शन मैथ डॉट पावर का रिटर्न टाइप क्या होता है, डबल। यानी कि वो आंसर 3 नहीं देगा, वो 3.0 देगा आंसर, 8 नहीं देगा, 8.0 देगा आंसर। तुम्हारे पास 8 तुमको प्रिंट करना है, तुमको 8.0 थोड़ी प्रिंट करना है। फिर तुमको टर्म भी इंट नहीं लेना होगा उस केस में, अगर तुम समझ रहे हो, राइट। इसीलिए टर्म को यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांस बन के मैथ डॉट पावर नहीं लगाने जाना। ठीक है, आई इंटू आई -1, आई इंटू आई इंटू आई, अगर क्यूब हो रहा है तो आई इंटू आई इंटू आई -1 करना। ठीक है, समझ में आया। अगर जरूरत पड़ गया, सपोज अगर मान लेते कि 5 का लाइक उतना बड़ा नहीं होगा, बट सपोज तुमको एकदम ज़रूरत पड़ रहा है मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करने का, तो क्या करो, अगर तुमको चुल मचा है कि मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करवे करेंगे तो क्या करना, मैथ डॉट पावर लगाओगे। ठीक है, एक्स आई आई कोमा 2 किए, इसके आगे एक इंटीजर लगा देना। ठीक है, टाइप कन्वर्सन कर देना उसका। ठीक है, खैर इतना डीप में नहीं जाते, अपना सिंपल समझते हैं यहाँ। ठीक है, तो टर्म इक्वल्स टू आई इंटू आई -1, टर्म इक्वल्स टू आई इंटू आई -1 हो गया। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे तुमको इस टर्म को प्रिंट करना। अब ये तब देखो पिछला क्वेश्चन तक में क्या था, पिछला क्वेश्चन तक में क्या था कि जो सम है ये टोटल सम निकाल के, पिछला क्वेश्चन तक क्या था, ये टोटल सम निकाल के प्रिंट करना था फाइनल सम, ये टोटल सम निकाल के प्रिंट करना था फाइनल सम, इसीलिए सम को फॉर लूप के बाहर लिखते थे। लेकिन अभी तुमको जो टर्म्स प्रिंट करना है, ये टर्म्स तो तुमको हर बार प्रिंट करना है ना। आई जब 1 होगा तो 1 के लिए 0 आएगा, तो ये 0 तुमको प्रिंट करना है, फिर 3 प्रिंट करना है, मतलब कि जितना बार फॉर लूप चलेगा उतना सारा टर्म्स भी तुमको प्रिंट करना है।
इसीलिए मेरा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट वाला लाइन इस बार फॉर लूप के अंदर होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट देंगे, प्रिंट एलन नहीं देंगे, क्या देंगे, प्रिंट देंगे, क्या देंगे, प्रिंट टर्म, और साथ ही क्या प्रिंट करेंगे, कोमा। ठीक है, साथ ही क्या प्रिंट करेंगे, कोमा। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे, ये प्रोग्राम स्कूल के हिसाब से हो गया खत्म। ठीक है, तो नेहा मैम के हिसाब से तो ये सही हो गया। लेकिन एक चीज़ हम ऑफलाइन में बताए थे कि यहाँ पे गलतियाँ क्या है। देखो, जब तुमको अगर हम एन अगर हम 4 देंगे, जब हम तुमको एन 4 देंगे मतलब कि हमको क्या चाहिए, 0,3,8,15 चाहिए, ये 4 आंसर चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब ये लूप चल रहा हो, देखो ये लूप कैसे चल रहा हो, यहाँ पे एन का वैल्यू 4 होगा, आई का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 -1 0 आया और साथ में कोमा प्रिंट किया। फिर आई का वैल्यू 2 होगा, 2 टू जा 4 -1 3 आया, साथ में कोमा प्रिंट किया। फिर 3 होगा, 3 जा 8 आया, कोमा प्रिंट किया। फिर जब 15 होगा, 15 भी आ जाएगा और कोमा भी आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा कोमा का ज़रूरत है क्या, बताना तो हमको, ये एक्स्ट्रा कोमा का ज़रूरत है, देना है ज़रूरत, तो ये तो गलत हो रहा है। यू आर नॉट गिविंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। हालांकि स्कूल लेवल एग्जाम में ये निकल जाएगा, कोई उतना ध्यान नहीं देता है यहाँ। ठीक है, ये निकल जाएगा, तुम लोग भी गलती कर रहे हो, पता ही नहीं चला कि गलती कर रहा है। फैक्टोरियल का एक सिंपल सा कोड लिखने बोलेंगे तो उसमें से आधा लोग गलती कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, स्कूल एग्जाम में तुम यही लिखना, लेकिन जब बोर्ड्स में जाओगे ताकि तुम्हारा आंसर शीट बाकी बच्चों से अच्छा लगे, बेहतर लगे, तुम्हारा नेक्स्ट रोल नंबर वाला बच्चा से अच्छा लगे, तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पे एक कंडीशन लगाना होगा। क्या कंडीशन लगेगा, तुमको खुद समझ में आया ना कि हमको, मेरा अगर n 4 है, ये चौथा नंबर है, तो हमको n से कम तक में ही कोमा देना है। जब तक मेरा i का वैल्यू कम है, मतलब एक कम तक, मतलब अगर n 4 है तो 3 तक ही कोमा देना है ना, समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंडीशन लगा देंगे, इफ़ मेरा i इज लेस देन n, जब तक मेरा i, जब तक मेरा टर्म n जो भी वैल्यू है n, अगर 4 टर्म है तो 3 टर्म तक i से कम, n से कम, 4 है तो i n से कम क्या होगा, 3 तक होगा, तो वहीं तक हमको कोमा देना है। तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट टर्म प्रिंट करना है और कोमा भी प्रिंट करना है। एल्स एल्स सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम लाइन में प्रिंट करना है। एल्स लास्ट में क्या होगा, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ टर्म प्रिंट करना है, कोमा नहीं प्रिंट करना है। तो ये हो गया परफेक्ट प्रोग्राम, इसमें अब कोई तुम्हारा नंबर नहीं काट सकता। समझ में आया। वैसे बहुत सारा गलती है जो तुम लोग कर रहे हो अननोइंगली। 100 मार्क्स का लिख के आओगे लेकिन 10 नंबर कटेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कहाँ कट रहा है। ठीक है, अभी तो आगे एरेज, स्ट्रिंग, डबल डायमेंशन एरेज, स्पेशल नंबर, बहुत सारा बचा हुआ है, मेथड कॉलिंग है, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है क्लास 10 के लिए। ठीक है, खत्म हो गया। तो सीरीज टाइप में समझ में आया ना, सीरीज टाइप में तुमको कैसे अप्रोच करना है वो हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, सीरीज टाइप में कैसे अप्रोच करना है वो हम तुमको बता रहे हैं। इसमें और भी क्वेश्चन होगा, किताब से बनाओ, मेरा इसके अंदर जो पीडीएफ है, अगर ऐप में तुम देख रहे हो तो इसका पीडीएफ होगा, वहाँ पे पूरा बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ होगा, तो उसको करेंगे। नीचे में और क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है, सबको सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो ये हो गया सीरीज टाइप। तो सीरीज टाइप में तुमको बेसिकली ध्यान यही रखना है, तुमको पकड़ना है कि कैसे ये सीरीज बन रहा है। और कभी भी जब इतना बड़ा बड़ा गैप होने लगे ना, तो समझ आना कि मल्टीप्लाई हो रहा है या तो स्क्वायर या तो क्यूब हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब हो रहा है, अब +1 हो रहा है या -1 हो रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जब तक ये पैटर्न, जब ये फॉर्मूला तुमको अपने से बनाना होगा, राइट, हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला अलग से ना कुछ तो बनेगा, है ना, वो तुमको एग्जाम में तुमको अपना दिमाग लगा वो फॉर्मूला बनाना है। हो सकता है कहीं पे क्यूब हो रहा हो, कहीं पे स्क्वायर हो रहा है, कहीं पे कुछ डबल हो रहा होगा हर नंबर, तो वो दिमाग तुमको अपना लगा करके वो फॉर्मूला एक बार तुम पकड़ लोगे तो वो फॉर्मूला कहाँ बैठ जाएगा, वो फॉर्मूला तुम्हारा टर्म के पास यहाँ पे बैठ जाएगा, बाकी और कहीं कुछ नहीं चेंज होगा। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस यहाँ ये फॉर्मूला चेंज होने वाला है, बाकी सब चीज़ सही है। ठीक है, पीडीएफ देखो, वहाँ पे और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं फिबोनाची सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिबोनाची सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले हम तुमको समझाते हैं कि फिबोनाची एग्जैक्टली करता क्या, होता क्या। ठीक है, फिबोनाची ये कहता है कि मेरा पहला 2 टर्म जो है ना, ये दोनों फिक्स्ड है कि मेरा पहला टर्म ये होगा और इसको हम फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, ताकि तुमको एकदम याद हो जाए, फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकेंड टर्म ये होगा। ठीक है, और ये मेरा होगा थर्ड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म फिक्स होता है फिबोनाची में, फर्स्ट और सेकेंड टर्म फिक्स होता है फिबोनाची में। फर्स्ट टर्म 0 होता है फिबोनाची का और सेकेंड टर्म 1 होता है। थर्ड टर्म कैसे निकलता है, थर्ड टर्म निकलता है फर्स्ट प्लस सेकेंड करके। समझ में आया, थर्ड टर्म कैसे निकलता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड करके, फर्स्ट प्लस सेकेंड करके कैसे निकलता है, थर्ड टर्म निकलता है। यानी कि मेरे पास ए है, मान लो तो ये मेरा फर्स्ट टर्म,
बी है मान लेते हैं मेरा सेकेंड टर्म, सी होगा अगर मेरा थर्ड टर्म, तो ये थर्ड टर्म कैसे निकलेगा बाबू, ए प्लस बी करके, ए प्लस बी करके निकला, इसको हम प्रिंट कर देंगे, ये मेरा थर्ड टर्म प्रिंट हो गया, थर्ड टर्म प्रिंट हो गया। अब बात है कि इसके आगे का टर्म कैसे प्रिंट होगा, फोर्थ टर्म कैसे प्रिंट होगा। फोर्थ टर्म कैसे प्रिंट होगा, जो तुम्हारा थर्ड का आउटपुट था, जो तुम्हारा, एक बात समझो, जो तुम्हारा थर्ड का आउटपुट था और बी जो था, ठीक है, अब देखो, अब b इक्वल्स टू 1 जो है ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा और ये तुम्हारा सेकेंड टर्म बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर से समझो, एक सेकंड हमको इसको ना एक बक्सा में बनाने दो ताकि तुमको वो फ्लो दिखे एक से। चलो इसमें एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो हो क्या रहा है, देखो फिबोनाची सीरीज क्या कहता है हमको, हमको फिबोनाची कहता है कि मेरा पहला दो टर्म तो फिक्स है 0 और 1, ठीक है, ठीक 0 और 1 है, ठीक है, तो ये पहला हमको ये दोनों, पहला फिबोनाची में दो टर्म तो होगा ही, समझ में आया। फिबोनाची का नियम ही है कि फर्स्ट टर्म 0 होगा, सेकेंड टर्म 1 होगा, मतलब कि फिबोनाची में नंबर ऑफ टर्म्स 2 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो 0 और 1 तुम प्रिंट कर दोगे, पहले ही प्रिंट कर दोगे 0 और 1, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके जो आउटपुट आएगा 1, ये आएगा तुम्हारा आंसर थर्ड टर्म का, ठीक है। ये सी क्या है, कुछ नहीं है बल्कि थर्ड टर्म है, ठीक है, सी क्या है, थर्ड टर्म। अब तुमको यहाँ पे ये देखना है कि अब तुमको अगला टर्म तुमको 2 कैसे मिल रहा है। अगला टर्म तुमको देखो 0 + 1 करके 1 मिला, फिर 1 + 1 करके 2 मिल रहा है, फिर 1 + 2 करके, फिर 1 और 2 करके 3 मिल रहा है, फिर 3 और 2 करके 5 मिल रहा है, फिर 5 और 3 करके 8 मिल रहा है। मतलब पीछे से एक को छोड़ते जा रहे हैं और आगे का जो टर्म बन रहा है, एक बात समझो, अगर मेरा फॉर्मूला हुआ थर्ड टर्म का a + b, ये मेरा थर्ड टर्म है c = a + b, ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है, इसमें किसी को डाउट है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, मेरा फॉर्मूला बन रहा है c = a + b, थर्ड टर्म, जो मेरा थर्ड टर्म है, जिससे कि हम ये सीरीज बनाएंगे, जिससे कि ये सीरीज मेरा बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, लास्ट टू टर्म्स को जोड़ के मिल रहा है, लास्ट टू टर्म्स को जोड़ के मिल रहा है। 1 कैसे बना, लास्ट टू टर्म्स को जोड़ के, इसीलिए इसमें दो टर्म पहले ही फिक्स होता है कि 0 और 1 होगा। फिर 2 कैसे मिला, लास्ट टू टर्म्स को जोड़ के, इन दोनों को। 3 कैसे बना, ये दोनों को जोड़ के। 8 कैसे बना बाबू, ये दोनों को जोड़ के। 13 कैसे बना बाबू, ये दोनों को जोड़ के। और एक बात समझो, ये जो थर्ड टर्म हम निकाले, ठीक है, एक बात एकदम ध्यान से समझना, ये जो थर्ड टर्म हम निकाले, जब हम 2 निकाल रहे होंगे तो यही थर्ड टर्म मेरा कुछ ना कुछ बना होगा, ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, यानी कि मेरा थर्ड टर्म जो है हर बार मेरा नेक्स्ट लूप में जाने के टाइम पे ये जो थर्ड टर्म है ये बी बन जाता है, मेरा जो थर्ड टर्म है वो क्या बन जाता है, बी बन जाता है, राइट। तो इसीलिए हम इसमें इसको दिखाएं कैसे, हम ये सोच रहे हैं, ठीक है। 1 + 1 = 1, अब ये लूप अंदर आया, ये बन जाएगा तुम्हारा, जो तुम्हारा आंसर आया, देखो जो तुम्हारा ए था ये तो खत्म हो जाएगा, जो तुम्हारा बी था वो ए बन जाएगा, है ना, हाँ हाँ अब बन रहा है, ठीक है। जो तुम्हारा बी था वो ए बन जाएगा, जो तुम्हारा सी था वो बी बन जाएगा, और फिर दोनों को ऐड करके तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। जो तुम्हारा बी था एक एक पीछे जाएगा ना, एक एक पीछे जाएगा, जो तुम्हारा, क्योंकि देखो, क्योंकि जो तुम्हारा सी है उसको अब बी बनना पड़ेगा ताकि अगला आंसर आए, तो जो तुम्हारा सी है वो तुम्हारा बी बनेगा, जो तुम्हारा बी है वो अपना ए बन जाएगा, पीछे चलेगा ना, 2 + 3 3 हो गया। फिर जो तुम्हारा बी था वो ए बन जाएगा, जो तुम्हारा फाइनल आउटपुट आया था सी आया था वो तुम्हारा बी बन जाएगा, फिर a + b होके फिर 5 मिल जाएगा तुमको, फिर नेक्स्ट टर्म बन जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, फिर नेक्स्ट टर्म में जो तुम्हारा सी है वो 5 बन रहा है, जो तुम्हारा बी है वो ए बन रहा है, ये दोनों जोड़ के फिर से 8 बन जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि जोड़ने के बाद आंसर, ये तो जोड़ने के बाद हम सिस्टम डॉट प्रिंट सी कर देंगे, लेकिन सी प्रिंट करने के बाद वापस से जोड़ने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, सी का वैल्यू को किसके अंदर डालना पड़ेगा, बी के अंदर डालना पड़ेगा। तो सी का वैल्यू चला जाएगा बी के अंदर, असाइनमेंट ऑपरेटर, सी का वैल्यू चला गया बी के अंदर, और बी का वैल्यू चला गया ए के अंदर। तो पहले बी के अंदर देखो, सी का वैल्यू बी में आ रहा है, तो उससे पहले हमको बी का वैल्यू ए में डाल देना, ए का वैल्यू में डालना पड़ेगा, तो बी का वैल्यू पहले ए में चला जाएगा और फिर सी का वैल्यू बी में चला जाएगा। ये वाला बात समझ में आया, ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको पोजीशन शिफ्ट करना पड़ रहा है ना।
क्योंकि पहला लूप के लिए हम देखो समझाने में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे मतलब टाइम लगा रहे हैं ताकि समझ जाओ, क्लियर हो जाता है, कोड में कुछ नहीं। ठीक है, क्या हो रहा है कि पहला टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, इन दोनों को जोड़ के हमको ये मिल जाएगा। अब हमको इसको पहला टर्म मानना है, इसको सेकेंड टर्म मानना है, मतलब जो सी था उसको बी बनाना है और जो बी था उसको ए बनाना है, जो बी था उसको ए बनाना है, जो सी था उसको बी बनाना है। ठीक है, फिर मान लेते कि ये दोनों ए और बी बन के ये दोनों मिलके 5 दे दिया, हमको अब 8 कैसे आएगा? तो अब इसको तो भूल जाना है, तो यानी कि बी को अब ए बनाना होगा और जो सी था उसको बी बनाना होगा। समझ में आ रहा है बाबू? बस यही है फिबोनाची सीरीज। सो इसको हम सोच रहे हैं मिटाएंगे नहीं तो यहाँ पे भर ही देंगे। इसको देखते, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका फिबोनाची सीरीज का मेन कोड लिखते हैं। ठीक है, मेन कोड क्या होगा? ठीक है, इसमें देखो फिबोनाची सीरीज में भी वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तुम्हारा इंट एन तो आएगा। ठीक है, इंट एन तो आएगा, कितना नंबर ऑफ टर्म्स हमको प्रिंट करना है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज को और अच्छा बनाना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ कर देना। ठीक है, देखो फिबोनाची सीरीज में हम क्या बोले कि n हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 या तो इक्वल टू 2 या तो ग्रेटर देन 2, उससे कम नहीं हो सकता। तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स अगर यूजर 1 डाला तो तुमको बोलना होगा इनवैलिड आउटपुट, है ना? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि फिबोनाची का नियम है कि पहला 2 टर्म फिक्स है, उसका 2 टर्म तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, एक कंडीशन लगा देंगे कि हमको ये कोड करना कब है, जब तक n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब तक n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कर देंगे यहाँ। ठीक है, अभी हमको भी नहीं पता, कोड में कुछ हो सकता है तो हम चेंज कर देंगे अगर। ठीक है, देखते हैं। तो ये हो गया अपना अच्छा, वो कोमा का भी ध्यान देना है ना। ठीक है, तो इफ n इक्वल्स टू, इफ जो मेरा नंबर ऑफ टर्म जब तक 2 या उससे ज़्यादा बड़ा है तब हमको ये फिबोनाची का कोड लिखना है। तो हमको पता है कि पहला 2 टर्म तो फिक्स है बाबू, तो इंट a इक्वल्स टू 0, इंट b इक्वल्स टू 1 और एक थर्ड टर्म लेंगे इंट c, जिसको कि हमको बना के जोड़ के हमको करना है, लेंगे इंट सी लेंगे। इंट सी इक्वल्स टू 0 भी ले सकता है, नॉट एन इश्यू, क्योंकि तुम सम कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट बात क्या हम बताएं कि पहला 2 टर्म तो फिक्स है। पहला टर्म क्या है, सिस्टम डॉट प्रिंट ए। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा टर्म भी फिक्स है, दूसरा टर्म क्या है, सिस्टम डॉट प्रिंट कोमा, पहले प्रिंट करो उसके बाद बी प्रिंट कर दो, है ना? ए क्या है, 0 है, फिर बी, फिर क्या आएगा, कोमा आएगा, फिर क्या आएगा बी में क्या है 1, तो 0,1 आ गया। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल हाँ, उसके बाद व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि अब तुमको जो है एक रिपीटेड टास्क करना है। अब तुमको एक रिपीटेड टास्क करना है। क्या करना है, तुमको थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस बी करके, और इंपॉर्टेंट बात कि ये वाला लाइन करना है, a इक्वल्स टू बी और b इक्वल्स टू सी करना है। इसको ऐसे याद करो, नहीं समझ में आया तो a इक्वल्स टू बी, b इक्वल्स टू सी, देखो पूरा एक ये बन रहा है, a इक्वल्स टू बी, b इक्वल्स टू सी, b का वैल्यू a में, c का वैल्यू b में। ठीक है, a इक्वल्स टू बी, b इक्वल्स टू सी, सिंपल। ठीक है, तो ये वाला चीज़ बार बार करना है। तो जब भी रिपीटेड टास्क करना होता है तो क्या आएगा, फॉर लूप आएगा। रिपीटेड टास्क करना है तो फॉर लूप आएगा। लेकिन एक बात समझो कि हम तो 2 टर्म्स प्रिंट कर चुके हैं ऑलरेडी। मान लेते हैं n का वैल्यू किसी ने 5 दिया, पहला 2 टर्म तो ऑलरेडी हम प्रिंट कर दिए ना, और हमको कितना टर्म प्रिंट करना है, और 3 ही टर्म ना प्रिंट करना है। यानी कि मेरा लूप जो है कहाँ से चलेगा, 1 और 2 के लिए तो हम प्रिंट कर चुके हैं ना, तो हम मेरा लूप चलेगा 3 से। ये बात तुमको समझ में आ रहा है, मेरा लूप 3 से चलेगा, ये बात समझ में आ रहा है तुमको, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो हम प्रिंट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक बात समझो, i लेस देन इक्वल्स टू n यहाँ पे आएगा i प्लस प्लस। अगर n मान लेते हैं 5 होता तो और कितना बार चलता, 2 टर्म तो तुम प्रिंट कर दिया, और 3 ही टर्म ना प्रिंट करता, 3, 4 और 5, देखो 3 बार चलेगा लूप। लेकिन तुम अगर यहाँ पे 1 से चला देगा तब तो फिर 5 बार, और ये 2 7 बार हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये एक क्लैरिटी तुमको होना चाहिए, एक क्लैरिटी होना चाहिए। ये सब हम यहाँ रेड में कोर देते हैं। ठीक है, कि पहले तो ये करना है, ठीक ना, ये सब चीज़ हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, अब हमको पता है कि थर्ड टर्म निकलेगा कैसे बाबू, थर्ड टर्म तो मेरा निकलेगा, अरे यहाँ पर जगह बचेगा कि नहीं। ठीक है, थर्ड टर्म मेरा कैसे निकलेगा, मेरा थर्ड टर्म ऐसे निकल रहा है, तो हमको पता है कि मेरा थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, c विल बी इक्वल्स टू क्या, a प्लस बी, c विल बी a प्लस बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, c नहीं बाबू, पहले कोमा दो,
पहले कोमा प्रिंट करो, उसके बाद सी प्रिंट करो। ठीक है, ठीक है, ये किया। अरे ये हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, रुक जाओ, इसको अच्छा से लिखेंगे ना, हो जाएगा यहीं पे। ठीक, अब जब ये करने के बाद हमको ये इंटरचेंज करना है, ये इंटरचेंज करना है ना जी, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू बी और b इक्वल्स टू सी। बस इतना कर दिया, हो गया फिबोनाची सीरीज, हो गया फिबोनाची सीरीज। जस्ट 1 मिनट हमको देख लें तो हो गया कि नहीं। 1 सेकेंड यार, बहुत दिन से हम भी कोड नहीं लिखे। या i इक्वल्स टू, चलो साथ में ही देख लेते हैं ना एग्जाम्पल लेके, ताकि तुम लोग को फिर से समझ में आ जाए, जो लोग को डाउट है स्टिल। ठीक है, तो हम क्या बोले, मान लेते हैं कि n का वैल्यू 5 दिया। ठीक है, इसमें एक और बात है, एक और बात है जो अभी मिसिंग है। ठीक है, ताकि फिबोनाची सीरीज में उतना डीप नहीं जाते। ठीक है, एक बात समझो, ये तो फॉर लूप यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अभी तक ये इफ तो तुम लिखे हो, इस इफ का एल्स कहाँ है? इस इफ का एल्स कहाँ है? अगर यूज़र n1 डाल दिया, अगर यूज़र n1 डाल दिया या यूज़र n0 डाल दिया, तब क्या होगा? तो उसका एल्स पार्ट तुमको लिखना होगा। ठीक है, तो उसका एल्स पार्ट तुमको लिखना होगा कि यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट प्रिंट एल रॉन्ग इनपुट पुट। ठीक है, ये हो गया इफ का एल्स। ठीक है, बाकी ऊपर का 2 चीज़ बंद होगा, ये पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट का ये बंद हो गया, और ये तो ना वो उसके ऊपर जो क्लास नेम लिखते उसका बंद हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझते जाओ भाई। चलो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आई का जब क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि एन का वैल्यू 5 लिया, तो हमको क्या क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, तो एन का वैल्यू 6 ले लेते हैं, फिर 5 आना चाहिए। इतना सारा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे काम करेगा। ठीक है, यू कैन एंड द वीडियो। अगर समझ गया तो यही लास्ट वीडियो खत्म हो गया, मतलब इसके बाद हम लोग मिसलेनियस स्पेशल टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर में, मतलब अगला वीडियो में तुमको दिखेगा। ठीक है, सो ये काम कैसे कर रहा होगा, ये काम क्या करेगा? तो 0 और 1 तुमको पता है ना, ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है, तो सिस्टम डॉट प्रिंट ए, तो 0 प्रिंट हो गया। फिर प्रिंट कोमा, फिर प्रिंट बी, कहीं पे एलन मत लगा देना बाबू। ठीक है, क्योंकि लाइन चेंज नहीं करना है ना। फिर अंदर आया, ये बात हमको समझ में आ गई कि 3 से स्टार्ट करना, क्योंकि पहला 2 टर्म तो तुम प्रिंट कर दिया है, तो अब थर्ड टर्म से ना प्रिंट करेगा बाबू, थर्ड टर्म से प्रिंट करेंगे। ये मेरा 6 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया a प्लस बी हो, a प्लस बी हो गया, सी के अंदर कितना चला गया? 1 चला गया, तो कोमा और 1 प्रिंट हो गया। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे तीन बक्सा है, यहाँ पे 3 बक्सा है, यहाँ पे 3 बक्सा है, ए बी सी। ए के अंदर 0 है, बी के अंदर 1 है, सी के अंदर 1 है। अब क्या कर रहे हैं, बी का वैल्यू ए में डाल रहे हैं, तो बी का वैल्यू ए में डाल रहे हैं, तो ए जो 0 था वो क्या बन जाएगा? 1, और सी का वैल्यू 1 बी में डाल रहे हैं, तो ये 1 ए था तो 1 हो गया। अब अगले बार क्या कर रहे हैं, सी में क्या कर रहे हैं, फिर से ये लूप चलेगा, क्योंकि कंडीशन तो अभी भी ट्रू है। आई प्लस प्लस हो गया, आई का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा, फोर्थ टर्म में जाएगा, फिर कोमा देगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2। बी का वैल्यू ए में, बी का वैल्यू ए में 1, लेकिन सी का वैल्यू इस बार कितना हो जाएगा? बी में 2, फिर ये 3, फिर 3 + 2, ऐसे चल के पूरा लूप बन जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू। अगला क्लास में हम लोग ये देखेंगे मिसलेनियस स्पेशल टाइप। ठीक है, चलो थैंक्स।